जितने भी टीचर हैं, जितने भी एजुकेटर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो दोस्तों सभी के पास पीडीएफ होता ही होता है। ठीक है, पीडीएफ सभी के पास होता है, लेकिन अगर पीडीएफ को एडिट करना हो, अगर उसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना हो और उसके बाद अगर उसमें अपना वाटर मार्क लगाना हो तो ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वर्क 2 हमने कर लिया है, जैसे कि उन्होंने ये पीडीएफ हमें भेजा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है ये बिल्कुल नॉर्मल पीडीएफ है। ठीक है, इसमें जो है कोई डिजाइन नहीं है, इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑल सिंपल पीडीएफ उन्होंने भेजा है। हमने इस पे काम किया है, क्या काम किया है और कैसे किया है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन काम करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया है वो कैसा आया है मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने इस पर काम किया, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट इस पर हमने काम किए हैं और दोस्तों 5 मिनट के अंदर जो है हमने इस पीडीएफ को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है। कैसे किया है आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसे हमने जो है 2 स्टेप में कंप्लीट किया है। पहले हमने क्या किया कि इन्होंने जो पीडीएफ भेजा है उसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट किया। एमएस वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद फिर दोस्तों हमने इसमें डिजाइन ऐड कर दिया है और ये सारे काम दोस्तों मैंने मात्र 5 मिनट में किया है। कैसे किया है और कैसे आप कर सकते हैं, अगर आप दोस्तों जानने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पीडीएफ 2 का वर्क जो भी था हमने कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको जो है पीडीएफ 3 में ये सारे काम करके दिखाऊंगा ताकि आप सीख सके कि इस तरह का काम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एमएस वर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है एक ब्लैंक पेज ओपन करेंगे। ये हमारा पेज ओपन हो गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेज का सेटअप करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद साइज में जाएंगे। साइज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार ये ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं और ये सारे काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन का। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन का, आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको दिस पीसी सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो पीडीएफ है वो किस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाना है। जैसे कि दोस्तों मेरा जो पीडीएफ है डेस्कटॉप पर है तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये पीडीएफ कहाँ है, तो दोस्तों ये पीडीएफ हमारा यहाँ है जिसे हमने वर्क 3 नाम से सेव किया है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इस पीडीएफ को दोस्तों हमें क्या करना है, एमएस वर्ड में ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब मात्र जो है 5 से 10 सेकेंड टाइम लेगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो पीडीएफ है वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो है पीडीएफ से एमएस वर्ड में डाटा आने लग गया है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पीडीएफ था वो एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, ये तो इन्होंने कुछ कलाकारी कर दिया है तो इसे दोस्तों मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे और इसे तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और नीचे भी कुछ किया है क्या, नहीं किया है। इस तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ को एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जब आपका डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ से एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसे डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसका थीम यानी कि इसका जो है लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ लेआउट। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों आपको क्या करना है,
MS पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है, MS पावर पॉइंट के अंदर इस तरह से चीज़ों को डिजाइन करना है। अब इसका साइज A4 कैसे आएगा, यानी कि ये साइज इसमें कैसे लाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है, साइज में जाना है और यहाँ से कस्टम स्लाइड साइज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा A4 साइज। तो दोस्तों आप यहाँ से ये साइज सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये साइज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे डिजाइन कर लेना है और डिजाइन करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ से चेंज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों इसे PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये हमने दोस्तों एक्सपोर्ट करके रखा है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है, इसे मैं दोबारा सेव नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बस एक बार करके रख लेना है। बस नेक्स्ट टाइम से बस आपको क्या करना है, PDF से MS वर्ड में इस तरह से कन्वर्ट करना है और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हेडर एंड फुटर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट वाला हेडर फुटर ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तों डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हेडर फुटर टैब में रहते हुए यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो डिजाइन किया था PDF लेआउट आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दोस्तों आप MS वर्ड में इसे इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें ढक गया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एक कुछ टूल आपको दिख रहा है लेआउट ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको ये वाला लेआउट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप ये वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज पीछे चला जाएगा। देन दोस्तों इसे क्लोज करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे इस तरह से पेज के ऊपर फिट करा लेना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करा लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ से पेज को कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींच देंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ जो आपको एक डॉट दिख रहा है आपको इसे पकड़ना है और इस तरफ थोड़ा सा राइट साइड खींच देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका पेज डिजाइन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप साइड में 2 बार क्लिक कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारा डिजाइन हो गया है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहें वो फोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों मैं वर्क 3 PDF नाम से इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है हमारा MS वर्ड से PDF बन जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा MS वर्ड से PDF बनने में। ये देखिए, तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा जो है MS वर्ड से PDF बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सारी चीज़ें डिजाइन भी हो गया है। ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ओपन होने देते हैं, फिर दोस्तों आपको आउटपुट दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मेहनत करके इस तरह का दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ईजिली बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, जो भी सॉल्यूशन दिया है, ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी ऑनलाइन टीचर के लिए मैं इस तरह का ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।